और किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम पर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी को किया उजागर। सीतामऊ में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर निकाला चल समारोह। जगह जगह चल समारोह का हुआ स्वागत। समाजसेवी और दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। उज्जैन के चरक अस्पताल के कैदी वार्ड में पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। 5 पुलिस जवान निलंबित, गलत नाम से जारी हुआ वीडियो। फरसिया में अवैध रेत भरने को लेकर विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने जब्त की जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली। पुलिस ने कई धाराओं में किया मामला दर्ज। शिवपुरी में सर्किल जेल के पास में कुएं में नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वाहा ब्लॉक के ग्राम डूड गांव में आपको बताते चले कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ विधायक सचिन बिरला के मुख्य आतिथ्य और जिला कलेक्टर भव्या मित्तल की अध्यक्षता में किया गया है। इस अवसर पर विधायक सचिन बिरला ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत बड़वाहा विकास खंड में 30 मई से 12 जून तक कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र के किसानों से सीधा संवाद करेंगे और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन, आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक किसानों की फसलों से जुड़ी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। कृषि अधिकारी किसानों के हित में संचालित की जा रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के बड़वाहा ब्लॉक के ग्राम डूड गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया है और हरी झंडी दिखाई गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे थे। कृषि संकल्प अभियान के इस अवसर पर आज हमारे गांव में जिले की कलेक्टर महोदय आई है और कृषि वैज्ञानिकों का एक दल भी आया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों का दल जाकर गांव-गांव खेती किसानी के विषय में किसानों को समझाएंगे, मिट्टी का परीक्षण करवाएंगे और किस सीजन में कौन सी फसल लेना, चक्रीय फसल की व्यवस्था किस तरह से होगी और कौन सी फसल कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। ये सब पूरी सीख हमारे किसानों को देने का काम हमारे प्रशासनिक अमले के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अपना संकल्प वापस दोहराया है कि हम लोग खेती किसानी के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और किसानों को सक्षम बनाने का काम करेंगे। बरेली में प्रदेश किसान कांग्रेस के नेतृत्व में मूंग खरीदी शुरू जल्द करने और साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील प्रांगण के सामने निर्मित सेट के नीचे धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में आपको बताते चलने की मांग की गई है कि प्रदेश में मूंग की जल्द खरीदी की जाए, मूंग के पंजीयन जो है वो शुरू किए जाएं। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान उपस्थित पूर्व विधायक और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों ने भी बीजेपी सरकार की ओर से किए गए वादे को उजागर करते हुए उनके द्वारा की गई वादा खिलाफी उजागर किया गया। साथ ही मौके पर किसान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़े रकबे में मूंग लगाई जाती है। 30 मई तक मूंग खरीदी को लेकर किसानों के पंजीयन जो है वो शुरू नहीं हुए हैं। मतलब साफ है कि सरकार किसानों की मूंग नहीं खरीद रही है। ऐसे में किसानों के पास में आंदोलन के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन भी सौंपा है। बरेली में प्रदेश किसान कांग्रेस के नेतृत्व में मूंग खरीदी शुरू जल्द करने को लेकर भी किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील प्रांगण के सामने निर्मित सेट के नीचे जो है वो धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राज्यपाल के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश में मूंग की जल्द खरीदी की जाए और मूंग के
रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू किए जाएं। धरना प्रदर्शन के दौरान उपस्थित पूर्व विधायक और कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार की ओर से किए गए वादे को भी उजागर करते हुए उनके द्वारा वादा खिलाफी को भी उजागर किया है। तो वहीं सीतामऊ में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर भव्य चल समारोह निकाला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग और राजनीतिक क्षेत्र से कई नेता शामिल हुए हैं। चल समारोह का मुख्य आकर्षण ढोल ताशे और महाराणा प्रताप की वीरता के गुणगान करते हुए निकल रहे संगीत रहा। चल समारोह में कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि समारोह में पुष्प वर्षा कर समाजजनों का स्वागत किया गया। राजनीतिक क्षेत्र से इस भव्य कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, सुबासरा विधायक हरदीप सिंह सहित कई लोगों ने भी यहां पर हिस्सा लिया है। तो वहीं बुरहानपुर जिले के घाघराला हैदरपुर में आपको बताते चलें कि सड़क मार्ग पर बने पुल पर अचानक हुई तेज बारिश के बाद में नदी में बाढ़ आ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार इससे पहले भी कई जगह कुछ लोग बाढ़ से बह चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने चेतावनी का भी एक भी बोर्ड नहीं लगाया, न ही कोई बैरिकेड्स और न ही कोई सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का भी आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासन की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हर साल बारिश में यही हाल है, लेकिन जिम्मेदारों को ना शर्म है और ना ही कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बताते चलें कि हर साल जो है वो बारिश में जल जमाव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है और लोगों को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि बुरहानपुर से हैं, जहां पर सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं और इस दौरान ग्रामीणों को यहां पर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली है, न ही कोई भी अभी तक कार्रवाई की गई है। दरअसल हर साल बारिश में यही हाल रहता है, लेकिन जिम्मेदारों को ना तो शर्म आती है और ना ही इस पर कार्रवाई की जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार उनका कहना है कि लोग जो हैं वो बाढ़ में बह भी चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने चेतावनी का एक भी बोर्ड यहां पर नहीं लगाया है, ना ही बैरिकेड्स है और ना ही कोई सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया है। ये बनाया गया है तो मोटरसाइकिल हादसा हो चुके यहाँ पर, तो ये कोई ध्यान नहीं दे पा रही है इस पे। अच्छा, मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर, कोई ध्यान दे नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अभी मोटरसाइकिल भी बह गई थी। हाँ, ऐसा हो चुका है पहले भी। मैं आने जाने लगे, यहाँ पानी आता है तो इससे तो बहुत तकलीफ होती है और यहाँ से अभी मोटरसाइकिल एक फिसल गई पुलिया के ऊपर से। मतलब लोग पहाड़ के पानी में भी वो बाइक निकाल लेते हैं। हाँ, निकालते हैं, आने जाने में भी तकलीफ होती है उनको। अच्छा, अभी यहाँ पर ये बोर्ड भी नहीं है कि बाढ़ के पानी में वाहन न निकाले करके, ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? वनराज राठौर। तो वहीं परसिया से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित दमुआ में रेत माफियाओं का फिर से आतंक देखने को मिला है। रेत माफिया की ओर से किसी के खेत से रेत का परिवहन करने पर विवाद हुआ, जिसको लेकर दमुआ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी रेत का अवैध खनन और परिवहन को नहीं रोका जा सकता है। पुलिस अनुविभाग के अंतर्गत पुलिस थाना दमुआ मिली जानकारी के मुताबिक अवैध रेत भरने को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार राजीव नेमा और थाना प्रभारी आशीष धुर्वे पुलिस बल के साथ में मौके स्थल पर पहुंचे। मौके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी प्रशासन ने जब्त की है। पुलिस ने कई धाराओं के तहत में मामला भी दर्ज किया है। तो वहीं उज्जैन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस जवान
चरक अस्पताल के कैदी वार्ड में एक आरोपी के साथ में शराब पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद में एसपी प्रदीप शर्मा ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। उधर आपको यह भी बताते चले कि राहुल सिंदल नामक युवक पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा और एडिशनल एसपी नितेश भार्गव से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसके नाम से उक्त वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां पर आपको यह भी बताते चलें कि जबकि उसका कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। शिकायत यह है कि कल मेरे को पता चला कि कोई वीडियो वायरल हो रही है, कोई अस्पताल की वीडियो, कहाँ की वीडियो, कैसी वीडियो, इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना मेरे को पता है। तो मेरे को रात को पता चला कि मेरे नाम से वीडियो चल रही है, मेरे नाम से वीडियो चली। भैया मैंने मेरे नाम से वीडियो चली, ये कैसे? मेरे को पता चला कि मेरे नाम से वीडियो चली। मैंने भैया ये किसने करा, क्या है क्या नहीं? तो मैंने पत्रकार को फोन लगाया कि भैया ये कौन सी वीडियो, किसकी वीडियो, कब की वीडियो है? भाई मेरे को तो पता ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि भैया आपका नाम गलती से डल गया है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। खुलासा न्यूज वाले ने बोला, ये शरद वो बोले कि मैं माफी चाहता हूँ, आपका नाम गलती डल गया। तो मैंने गलती से डल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन खंडन कैसे करोगे आप इसका? तो बोले खंडन में नाम चेंज करके कर दूंगा। तो मैंने बोला खंडन ऐसे मत करना भैया, खंडन ऐसे करना कि मेरे से गलती हुई है, भैया आपसे गलती हुई है, जिससे गलती हुई वो माफी मांगेगा। तो आपसे गलती हुई कि आपने खंडन ये नाम लिखा, नाम लिया है, तो भैया कम से कम ये है कि आप ये बोलो कि मेरे से गलती हुई है, भैया इनका नाम गलती से आ गया है, ये दूसरे का नाम था। तो भैया किसी का भी नाम, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है आपने मेरा नाम क्यों लिया? खबर शिवपुरी से है, जहां पर बड़ौदी स्थित सर्किल जेल के पास में बने एक कुएं में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। जहां मौके पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर कंकाल को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है। हालांकि अभी ज्ञात नहीं हुआ है कि बॉडी यहां कैसे आई या फिर ये कब से यहां इसी स्थिति में पड़ी हुई है। तो वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंदसौर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मंदसौर पहुंचने पर सर्वप्रथम सांसद दिग्विजय सिंह ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करके उनकी पूजा अर्चना की है, जिसके बाद राज्यसभा सांसद ने मंदसौर के विधायक विपिन जैन द्वारा चलाए जा रहे शिवना शुद्धिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने वहां पर श्रमदान किया। इस अवसर पर उनके साथ मंदसौर विधायक विपिन जैन, जिला पंचायत सदस्य जगदीश धनागर सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं मंदसौर में बड़े उत्साहपूर्वक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती मनाई गई है। महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती के अवसर पर मंदसौर में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, मंदसौर विधायक विपिन जैन, मंदसौर के पूर्व विधायक के यशपाल सिंह सिसोदिया और राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गज भी मौजूद रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485 जयंती के अवसर पर क्षेत्र के राजपूत पूर्विया समाज ने विशाल शोभा यात्रा निकाली है। रघुवंशी समाज भी शोभा यात्रा से पूरे उत्साह में शामिल हुआ। शोभा यात्रा में आपको बताते चलें कि डीजे, ढोल काफिला भी यहां से चला और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जो है और साथ ही पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल सहित तमाम लोगों ने यहां पर शिरकत की है। तो वहीं जैन सोशल ग्रुप मेन महिदपुर द्वारा 29 मई गुरुवार को खतरगंज आराधना भवन साड़ी गली में साइबर अपराध पर जन जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराध से बचाने के उपाय बताना था। कार्यक्रम में डीएसपी सुनील बरखंडे और साथ ही आपको यह भी बताते चलने की थाना प्रभारी एनबी सिंह परिहार और साइबर सेल उज्जैन के निरीक्षक अमित सिंह परिहार, उप निरीक्षक अपर्णा भट्ट और पूजा मोहिल ने साइबर अपराध के प्रकार और बचाव के उपाय बताए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई
और अतिथियों का स्वागत सम्मान के साथ किया गया। सेमिनार में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं। थाना प्रभारी आदरणीय श्री परिहार साहब के कुशल नेतृत्व में साइबर सेल उज्जैन से पधारी टीम और हमारे डीएसपी साहब श्री वरकड़े जी के सानिध्य में महिदपुर जैन सोशल ग्रुप मैन ने एक साइबर सेल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। वर्तमान में जिस दौर से आम आदमी और हम सब लोग जिस साइबर क्राइम से ग्रसित हैं, उस पर विस्तार से हम सभी को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कहाँ क्राइम हो रहा है और किस तरीके से हमको उससे बचना है। जैन सोशल ग्रुप मैन महिदपुर सदा सेवा के कार्य, बंधुत्व से प्रेम और बंधुत्व की सेवा की ओर आगे बढ़ रहा है। नगरवासियों का पूरा सहयोग हमको मिलता है। हम इसी क्रम में सेवा के कार्य को करते रहेंगे और इस अपराध या कोई से बचना, इस पर आज जो सेमिनार आयोजित हुआ है उसके लिए थाना प्रभारी श्री परिहार साहब का, साइबर टीम का, जैन सोशल ग्रुप मैन खूब आभार व्यक्त करता है और सभी पत्रकार मीडिया का भी सहयोग हमको इस कार्यक्रम आयोजित करने में आज मिला है। हम उनको भी बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं और पुनः आप सभी का सहयोग और सेवा में हम आगे बढ़ते हैं इसी भावना के साथ। खूब खूब धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज महिदपुर के जैन सोशल मीडिया ग्रुप के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था जो कि साइबर रिलेटेड था, जिसमें उज्जैन जिले से साइबर की टीम आई, जिसने साइबर फ्रॉड, साइबर अवेयरनेस और आज जो तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। इसी प्रकार जो सोशल मीडिया का यूज बच्चों, बुजुर्गों या युवाओं के द्वारा किया जा रहा है उसका पासवर्ड हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस संबंध में बताया गया और मुझे उम्मीद है ये लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। था कि हम साइबर अपराध के बारे में जानें और उनसे हम कैसे बच पाएं। तो मैंने जो बेसिक बात बताई, अब इतने छोटे सेशन में तो इतनी चीजें नहीं हो पाएंगी, लेकिन हमको बेसिक 3 चीजों का ध्यान रखना है। हमको किसी डर में नहीं आना है, किसी लालच में नहीं पड़ना है और अपना अवेयर करते रहना है खुद को। अगर हम खुद को अवेयर करते रहेंगे तो साइबर अपराध से बचे रहेंगे। किस किस तरह के अपराध हो चुके हैं उनको हमें समझना है ताकि हमारे साथ उस तरह के अपराध ना हो सके। शेयर मार्केट में अगर हमको फ्रॉड में नहीं पड़ना है तो बेसिक चीज का ध्यान रखना है कि ऑथेंटिक जो एप्लीकेशन है उन्हीं का उपयोग करना है, उन्हीं के माध्यम से ट्रेडिंग करना है। आपका अगर बैंक में खाता है तो हर बैंक आपको शेयर ट्रेडिंग के लिए एक अकाउंट उपलब्ध करवाता है, तो कोशिश करें उस पर करें, या फिर दूसरे भी किसी ट्रेडिंग ऐप से आपको ट्रेडिंग करना है तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, उसके बाद ही ट्रेडिंग करें। और अगर कोई घटना घटती है, कोई हमसे पैसे मांगता है, तत्काल पुलिस से संपर्क करें। कटनी में भूमाफियाओं का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण के बल पर शासकीय भूमि पर कब्जा करना आम होता जा रहा है और प्रशासन की चुप्पी कई सवाल भी खड़े कर रही है। ताजा मामला इंदिरा नगर बाईपास चौराहे का है, जहां पर नेशनल हाईवे द्वारा अधिग्रहित और मुआवजा दी गई कई एकड़ भूमि पर पूर्व भूस्वामियों ने रातों रात दीवार खड़ी करके दोबारा से कब्जा कर लिया है। वार्ड पार्षद ने पूरी जानकारी के साथ में लिखित में शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही वार्ड पार्षद ने भी वार्ड में हो रहे अवैध कब्जों और शासकीय आवासों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की है और स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की निष्क्रियता भूमाफियाओं के लिए जैसे वरदान बन गई है, जो लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी है। ये तो जो आरोप है पूर्णतः गलत असत्य है। हमने आपको पत्र दिया और जो रिसीविंग कॉपी है हमने उसकी कॉपी आपको उपलब्ध कराई कि हमने इसकी शिकायत पूर्व में भी की, वर्तमान में भी की, पर ये देखने में आया कि कुछ लोग यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने के कारण उसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। यहाँ जो INTC के मकान है उसमें कब्जे करा रहे हैं। इसकी मैंने कई बार शिकायत की, पर प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैंने इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए और बड़े विस्तार स्तर पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। झाबुआ जिले के पारा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम मातासूला भूया में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही मृतक बच्चियों की पहचान 12 साल के सुशीला और 10 साल की भूमिका के रूप में हुई है, जो कि राणापुर के ग्राम वडलीपाड़ा के निवासी थी। बताया ये भी जा रहा कि बच्चियां खेलते खेलते नदी के अंदर बने गहरे गड्ढे में चली गई और डूब गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन कर दोनों के शव बरामद किए गए हैं और गांव में घटना के बाद शोक का माहौल बना हुआ है।
तो वहीं मोहन बड़ोदिया शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 20 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत शासकीय सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय मोहन बड़ोदिया में संचालित ट्रेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कक्षा 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 20 दिवसीय प्रशिक्षण एक्सीलेंस कंप्यूटर सेंटर मोहन बड़ोदिया में 7 मई से दिया जा रहा है। प्रशिक्षण 29 मई को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित अनेक जानकारियां भी दी गई हैं। पुलिस ने उन्हेल थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। हत्यारा महिला का बेटा निकला है, जिसने अपने रिश्तेदार, भाई और मां के प्रेमी के साथ में मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। साथ ही पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं। उन्हेल पुलिस ने 27 मई को नवादा गांव में एक कुएं से एक अज्ञात महिला की लाश बरामद मिली है। साथ ही पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आपको बताते चलें कि प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला की पहचान होने के बाद पता चला कि हत्या के बाद उसका बेटा फरार है, मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस ने खबर मिलने के बाद में आपको बताते चलें कि एसपी ने बताया कि हत्या चरित्र संदेह को लेकर की गई थी। फिलहाल 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एसपी ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। उन्हेल में 27 तारीख को सुबह 7:30 बजे सूचना मिली कि नवादा गांव में कुएं के सूखे हुए कुएं के किनारे जंगल में एक लाश पड़ी हुई है, जिसको एक गद्दे से ढका गया है। लाश को हमारी एफएसएल की टीम, सीएसपी साहब और एसपी साहब सभी मौके पर पहुंचे और इन्होंने रिकॉग्नाइज करवाया। ये कमला बेन के नाम से पता चला। कमला बेन इंगोरिया की रहने वाली थी और पिछले 2-3 दिन से लापता थी। इनके परिजनों ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया। मामले की जब तहकीकात की गई तो इसमें पता चला कि इनका खुद का बेटा अर्जुन, जो कमला बेन के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण इनसे शुद्ध रहता था, उसने अपने मामा की लड़की रितेश के साथ मिलकर गला घोटकर अपनी मां की हत्या की और उसको चरित्र शंका एक जुझार गुर्जर नाम के व्यक्ति पर थी और जुझार गुर्जर की मृतका से लगातार बातचीत थी। उसके साथ मिलकर अर्जुन और रितेश ने इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया और गद्दे से ढक दिया, जिससे किसी को पता न चल पाए। 2-3 दिन बाद जब बॉडी डिकम्पोज हुई तो लोकल लाइक लोगों को पता चला और उन्हें पुलिस को सूचना दी। इसमें जो मेन आरोपी अर्जुन बागरी है, उसको गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध 2 छेड़छाड़ के मामले 2016 में पूर्व में दर्ज हुए। एक जुझार गुर्जर जो फरार है, उसके विरुद्ध करीब आधा दर्जन मामले मारपीट, एक्सटॉर्शन, रास्ता रोकने और अन्य धाराओं में है। इसके लिए 10,000 रुपए का अलग से इनाम घोषित किया। बरासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बुदला पठार गांव जामुनपुरा में हितग्राहियों को कुआं कपिल धारा योजना के अंतर्गत बनाना था। हितग्राही ने बाकायदा अपनी निजी जमीन पर खसरा क्रमांक भी लगाया, लेकिन कुआं खोदने के वक्त सरकारी जमीन में खोद दिया। वहीं पंचायत कर्मी की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कुआं खोद डाला। पंचायत के सचिव वाहिद ग्राही कहीं ना कहीं प्रशासन, आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं जो है वो शासन को चूना लगाने में लगे हुए हैं। अब देखना है कि जनपद परिषद के अधिकारी इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सर जी, पानी की बहुत दिक्कत है पीने की, इसलिए वहाँ खुदवाए अपन ने। अब जहाँ पानी मिलेगा वहीं खुदवाएंगे ना। नहीं, जनपद का कहना ये है कि जहाँ पे अलर्ट हुआ था आपने अपना पावती पट्टा खसरा नंबर, मगर वो सरकारी जमीन है, उसका खसरा नंबर कुछ और है, ये बोलना। अब किनारे से मेड़ से जमीन लगी साहब, तो थोड़ी बहुत तो सरकारी फंसेगी। अच्छा, आप ये मानते हो कि सरकारी फंस रही है? इतनी ऊंची जगह में खोदेंगे तो पानी कहाँ मिलेगा बताओ? नहीं, कुआं किसकी जगह में खोदा है? आधी सरकारी है, आधी निजी है। निजी? हाँ। अच्छा, अभी काम कब से रुका हुआ है? काम तो 1.5 महीने से 2 महीने ज्यादा हो। 1.5 महीने। अभी जो खुदवाया अपने पैसे से खुदवाए कि शासन के पैसे से खुदवाया? अभी आपके पैसे से खुदवाए। किसी योजना के अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायत से बन रहा था ये? नहीं, सेक्शन तो हुआ मेरा हुआ, लेकिन अपन ने अभी मस्टूल चालू नहीं की, नहीं कोई पैसा नहीं। वो सब ठीक है। ये सुरेश खोबरे पिता ताराचंद खोबरे द्वारा निजी भूमि 104/1/1/1 का खसरा नसरा लगा के
कपिलधारा योजना अंतर्गत शासकीय भूमि में कूप निर्माण किया गया है। इसकी शिकायत किया गया थी? इसकी शिकायत मैंने जनपद ऑफिस में भी किया हूँ, फॉरेस्ट ऑफिस में भी किया हूँ, एसडीएम साहब के पास किया हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।